आएगा। मैं कहता पाकिस्तानी वादरा इंसान रखे, मैं उम्मीद करता हूँ साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार भाई साहब हमारा पीएम यूएसए पहुंचा और कसम से कोई गोरा कुत्ता भी नहीं आया वहां पर। हमारा वेलकम करने बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। कोई बंदा भी नहीं ना मोदी जी जाते हैं, ट्रम्प खुद आता है। वाकई ये बात तो सच है और यार। हम लोग गए, हमारे तो कोई आया भी नहीं। ये निशानी है बादशाह और गुलाम की। वो आज करते हैं भाई, कौन करते तो देखेंगे तभी इन्होंने बूट पालिश करके छोड़ा नहीं है पीछे। स्टार्ट अमेरिका पहुंचता है, लैंड करता है और वहां अमेरिकी कुत्ता भी कोई मौजूद नहीं था। होता है ना स्निफर डॉग्स होते हैं, वो भी नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी सफारत खाने के हमले ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तोबा तोबा तोबा। नेतन्याहू की गुलामी, फलस्तीनियों का सौदा, ये लेकर जा रहा है और आगे उन्होंने इस्तकबाल तक करना जरूरी नहीं समझा। जाके वो क्लिप निकाल के देख लें, खुद पोस्ट किया हुआ इन्होंने। बहुत बड़ा दावा हमारी हुकूमत कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से वजाहत मांगेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से मदद मांग सकते हैं, वजाहत मांगने के लिए जो किरदार चाहिए वो शायद है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो या पाकिस्तानी हो, इनकी बेइज्जती ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब शहबाज शरीफ गया हुआ है भाई यूएसए में उसको रिसीव करने आया कौन? तो उसके खुद के लोग। बाकी वहाँ से एक बंदा तक नहीं आया, जो कि पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रही है, जो कि वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो ये है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इज्जत, लेकिन सूट बूट भाई टॉप नॉच। मतलब एक भिखमंगा कंगाल देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर शर्म आती है। और उसके बाद प्रेजेंट भी करता है। दूसरी बात है, दूसरी तरफ से पैसे भी मांगता है कि ज़रा साहब कुछ है तो मदद कर दीजिए। तो ये वाला कहानी चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन भाई पाकिस्तान पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए गया है। तो चलिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। और आगे क्या है, खबरें क्या लग रही हैं? खबरें लग रही हैं कि शहबाज शरीफ ट्रंप से पूछेगा, जनाब ये जो आप हमसे फौजें मांग रहे हैं, पाकिस्तान टुडे लिखता है, ट्रंप जी जरा हमें वाजे करके बता दें कि कितनी फौजें भेजनी हैं और उनका काम क्या होगा। जरा थोड़ा सा अगर वाजे कर दें तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये खबरें आ रही, पहले कहते थे हम फौज नहीं भेज, अब खबरें ये हैं कि जरा वाजे कर दें, थोड़ी वजाहत दे दें कि करना क्या होगा। देखो फिर हम बिक गए। हमारे आर्मी के तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि शहबाज शरीफ वजाहत तो नहीं मांग सकता, सब कुछ कर सकता है, पैसे मांग सकता है, फलां मांग सकता है, लेकिन वजाहत नहीं मांग सकता। मैंने कहा वो वजाहत मांग सकता है। वो कहेगा जनाब आप जबरदस्त हैं, हम आपको नोबेल इनाम के लिए एक बार फिर नामजद करते हैं। आपने दुनिया को अमन दे दिया है, आपने फलस्तीनियों की जिंदगी शानदार कर दी है, आप तो ईरान के साथ भी बड़ा प्यार करने जा रहे हैं, लेकिन साथ हमें थोड़ी सी वजाहत दे दें कि हमने कितने फौजी देने हैं आपको। वो ऐसे करेगा भाई, वजाहत मांगेगा। आप जानते नहीं है शहबाज शरीफ को। सो आलमी ताकतों के साथ जो खेल चल रहा है उसमें ये वजाहत मांगी जा रही है। अब इस वक्त पाकिस्तान के परेशान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब कहाँ हैं? मुझे ठीक तरह से नहीं पता वो कहाँ हैं। वो आखिरी दफ़ा जब बहुत एक्साइटेड देखे गए थे तो वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में थे, जहाँ उनका आईडी कार्ड चेक करके कर्नल साहब ने उनको एंट्री करवाई थी। उसके बाद 24-36 घंटों के बाद उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में देखा गया था, नखला अबू धाबी में, जहाँ अबू धाबी के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं जनाब MBZ मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ वो पाए गए थे। उसके बाद से कोई उनकी ज़्यादा खबर नहीं है। और लेकिन पाकिस्तानी अखबारात का दावा ये था कि 18 तारीख की रात को यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ और इसहाक डार साहब के साथ वाशिंगटन पहुंचेंगे और वाशिंगटन में वो पीस बोर्ड्स की जो मीटिंग है उसमें वो शिरकत करेंगे। अब उसके बाद से पाकिस्तानी अखबारात खामोश हैं। क्या जनरल आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन आए हैं या नहीं आए? एक डिप्लोमेट सोर्स का मुझे कहना था कि वो अब पीस बोर्ड से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी पीस बोर्ड्स की कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। और वो चाहते हैं कि यहाँ जो भी फैसले होंगे वो गलत होते हैं, उसका मलबा गिरता है कल को पॉलिटिकली, तो उसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर और इसहाक डार पे हो और जनरल आसिम मुनीर के कंधों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी जो है ना आए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अलॉन्ग विद इसहाक डार साहब और एक ऐसे मिनिस्टर जिनको अमेरिकन मीडिया कहता है अता तरार साहब के साथ, तो तारिक फातमी साहब के साथ ये डेलीगेशन जो है वो 18 तारीख की रात को DC पहुंच गया है। और अब 19 तारीख का जो दिन शुरू हो रहा है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में 22 ममालिक के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में जो शामिल हुआ है, पाकिस्तान में बड़ी मुखालिफत है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हम तो ये सादत हासिल कर रहे हैं कि क़िबला अव्वल उसकी सिक्योरिटी के लिए और वहां अपने फलस्तीनी भाइयों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। हुकूमत ये बातें कर रही है।
अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज के अखबारात में पाकिस्तान टुडे को देख लीजिए, जंग को देख लीजिए, दफ्तर खारजा बता रहा है कि वजाहत मांगेंगे कि पाकिस्तानी फौज भेजने से पहले हमें बताया जाए कि हमारा किरदार क्या होगा, और हम अमन मिशन में किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये पाकिस्तान ने ऐलान किया है। तो क्या ऐसा हो पाएगा? शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से वजाहत मांग सकेंगे? मैं उन्हें जिस तरह की गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के सामने देखता हूं ना, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है ये जान के कि शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप से वजाहत मांगेंगे, पाकिस्तान वजाहत मांगेगा। शहबाज शरीफ साहब तो मुझे ये लगता है कि उसने आगे कहा था बताइए, और शहबाज शरीफ साहब ने घूम घूम के जिस तरह से सैल्यूट किए थे, जिस तरह से दोबारा नोबेल पीस प्राइज का ऐलान किया था, तो मुझे तो लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब कोई भी सवाल डोनाल्ड ट्रंप से कर सकते हैं। अब देखिए कि इस दावे का बनता क्या है, लेकिन बहरहाल अच्छा, शुरू में तो ये जो 22 बोर्ड की मीटिंग थी, ममालिक की मीटिंग थी पीस बोर्ड्स की, इसका ताल्लुक खालिस्तान गजा की रिकंस्ट्रक्शन से था, जंगबंदी वगैरह से था। लेकिन अब इंक्रीजिंगली अमेरिकन मीडिया ये कहता है कि इसने एक ग्लोबल फोरम की भी शक्ल इख्तियार करनी है, चूंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को हल करने में नाकाम रहा है, इसलिए ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जो ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, इंडोनेशिया है, और इसी तरह के कुछ और ममालिक हैं जिनकी अपनी इकॉनमीज ठीक नहीं है, तो ये सारे मुल्क जो है ये मिलकर दुनिया के मसाइल का हल निकालेंगे और यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस भी किया जा सकता है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के जहन में ये चीज़ है। अब वो कौन से मुल्क हैं लेस इंपॉर्टेंट जो इस जगह पे नहीं पहुंचे वाशिंगटन पे, उनमें एक तो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, वो है चाइना यहाँ पे नहीं है। अपनी फौजी पहुंचे हैं कुछ साल। तो भाई साहब इधर हो गई ये वीडियो खत्म। भाई साहब देखो हमारे पीएम की इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं है ये तो और क्या है। आज भारत हम पे हंस रहा है, भारत कह रहा है यार भाई साहब चलो हम जाते तो उधर का पीएम आता है, तुम गए तो वहां का एक टुच सा एमपी नहीं आया, टुच जैसे मैं बोल रहा हूँ कुत्ता तक नहीं आया। तो यार क्या बेइज्जती की बात है, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? हम पाकिस्तानी कब तक अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे? अभी वो हमसे फौजे मांग रहे हैं ना भाई साहब, देखो हम लोग दे रहे हैं उसको फौजे, क्यों दे रहे हैं? हमारे क्या भाई साहब, क्या हमारे आर्मी के जवान कीड़े हैं? जाओ उधर भेज रहे हो तो जो उधर हम भेजेंगे उधर आपको क्या लगता है कि जो हम गजा कर रहे हैं, गजा के लोग हमारे दुश्मनी होंगे अगर उनसे कोई गलत काम करा दे? ये तो काम अमेरिका ही कराएगा, पाकिस्तान तो आदेश नहीं दे सकेगा हमारी सेना को। यार मोदी जी को बोला कि आओ इस तुम भी पीस जो उधर सब कुछ इवेंट में बोला अपने अंदर बत्ती बना के डाल। मैं नहीं शामिल, उन्होंने इंडिया ने फौरन ना कर दी। और भाई हम लोग उधर पहुंचे यार, अगर लेट सपोज अमेरिका हमारी आर्मी के जवानों से गाजा के खिलाफ कोई काम कराते और गाजा के लोग हमारे दुश्मन होते, जिस तरह तालिबान हमारा दुश्मन है, तो फिर वजात भाई साहब फिर यही काम हमने तालिबानों के साथ भी अफगानिस्तान में किया था। अब देखो वो साले वो हमारे गले का फंदा बना हुआ है, वो आते हैं मार के इधर हमें निकल जाते हैं ब्लास्ट करके। तो भाई वो काम करो यार, हमारे आर्मी के जवान इस देश का सरमाया है, भारत की तरह इंपॉर्टेंस दिखाओ अपनी सेना के लिए यार। मेरे भाई वो जो इन्होंने $1 अरब देना है ना, वो उन्होंने माफ कर दिया। वो तो बस फिर हमारी जाने मांगेंगे ना बलिया। भाई हमारी सिक्योरिटी अगर वहां पर जाएगी, जो बंदा उस पीस से मीटिंग में शामिल होना चाहता था वो $1 अरब देगा ना। वो ट्रम्प ने बोला कि पाकिस्तान गरीब देश है, ये ना दे, बस आ जाओ खत्म ना। वो हमने कीमत दे दी, कीमत दे दी बली होगी तो भाई यही होगा। क्या मैं अब इस बारे में और क्या बात करूं? मैं देखो पूछो ना, मेरी बात यार, अगर ये ट्रम्प बोले ना मैं इधर थूकता हूँ पाकिस्तानी पहुंचो ये चाटना है तुमने, ये जहाज में के पहुंच जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात हम गुलाम है, गुलाम है ना भारत की तरह। हम एक कोई भाई साहब अपने बलबूते पे तो नहीं खड़े हुए। देख ले आज तक मोदी जी डटा हुआ अपने लिए, अपने देश के लोगों के लिए। देखो ना अमेरिका को मुंह भी नहीं लगा। तो भाई आपके क्या धाड़ है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते।